अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। आनंद साधना केंद्र में आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम जीवन के सत्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वह सत्य जिसे कोई ना ही झुठला सकता है ना ही बदल सकता है। ये चर्चा थोड़ी लंबी जरूर होगी, इसलिए जिनके पास सत्य सुनने का समय नहीं है वह वीडियो अभी बंद कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं जीवन, मृत्यु और मृत्यु के आगे के सफर से जुड़ी कुछ जरूरी व अद्भुत बातें। ये हमारे व्यक्तिगत ज्ञान, समझ और अनुभव के आधार पर है, इसलिए आप अपनी राय भी रख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीवन क्या है। जीवन हमारे चयनों का संग्रह है। हमारे पूर्वजों के चयन, हमारे चयन, इन सब के आधार पर हमारा जीवन अपना रूप लेता रहता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। हम सदैव सामने आने वाली परिस्थितियों में से किसी एक का चयन करते हैं और उसी के आधार पर हमारा पूरा जीवन निर्धारित होता है। कोई भी चयन छोटा या बड़ा नहीं होता। ये वीडियो भी अंत तक देखना या ना देखना आपका चयन है। आप जो भी चयन करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा और उसी के हिसाब से ही आपके जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। ये चयन हम बचपन से ही करते हैं। एक छोटे बच्चे से भी अगर हम तुलना करें तो वह क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा, स्कूल जाएगा, नहीं जाएगा, खेलेगा, नहीं खेलेगा, हमेशा से इंसान, मनुष्य चयन करता आया है और चयन के हिसाब से ही उसका जीवन निर्धारित होता रहेगा। इंसान के द्वारा किया गया हर चयन उसके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। उसके जीवन के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को बदलने का भी दम रखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम हिंदुओं में गीता में बताया गया है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाते हुए ये ही बताया है कि आप क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय को रणभूमि में शस्त्र उठाना होता है, उसे लड़ना पड़ेगा। वो सामने अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को देखकर शस्त्र नहीं छोड़ सकता। उसे अपना कर्म और धर्म दोनों निभाने पड़ेंगे। उसका परिणाम क्या होगा ये भगवान ने पहले से ही निश्चित किया हुआ है। तो इसलिए हमें अपने हर चयन का बहुत बारीकी से ध्यान करना चाहिए और उसी अनुसार चलना चाहिए। इस चीज से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब तक हम अपना चयन नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन की परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं या हमें फ़ोन करते हैं कि हमें बहुत बार, हर बार दोस्तों से धोखा मिलता है। तो उनका चयन ही यही है कि वो दोस्तों पर विश्वास कर लेते हैं। अपना चयन तो बदल के देखिए। एक बार दोस्तों पे ना विश्वास कर कर अपनी सूझबूझ या किसी की समझ से चल के देखिए, आपको धोखा मिलेगा ही नहीं। ये जीवन उसी तरह ही है। जब तक जैसे कक्षा में एक विद्यार्थी अपनी पूरे साल मेहनत करके परीक्षा को पार नहीं कर लेता, तब तक वो अगली कक्षा में नहीं जा सकता। उसी तरह हमारे जीवन में जब तक हम सही चयन नहीं करते हैं तब तक सही परिस्थितियां हमारे सामने नहीं आती हैं, हमारे जीवन में उन्नति नहीं आती है। बहुत बार हम इसे किस्मत का नाम दे देते हैं, लेकिन एक बार आप अपने चयन को बदल के देखिए, सही तरीके से चयन कीजिए, आपके जीवन में अपने आप परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तो ये है जीवन का एक मूल, कि जीवन किस आधार पर चलता है, जीवन की परिस्थितियां, जीवन का आकलन किस आधार पे होता है। और यही जो चयन है हमारे, ये हमारे कर्मों का स्वरूप ले लेते हैं और यही कहलाते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमने क्या चयन किया, यही हमारे कर्म बनते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारे कर्म किस प्रकार से बनते हैं,
तो आइए जानते हैं इन कर्मों का हमारे जीवन या फिर जीवन के बाद हमारे पर क्या असर पड़ता है। आपके कर्म या आपके चयन आपके आसपास के लोग या इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब से भी जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि इसको बहुत ही आसान रूप में ऐसे समझ लेते हैं कि कहीं दूर अगर आपकी माताजी पैदा नहीं हुई होती या आपके पिताजी पैदा नहीं हुए होते और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का चयन नहीं किया होता तो आप भी नहीं पैदा होते और आपके बच्चे भी नहीं पैदा होते। इन्हीं कर्मों का हिसाब किताब रखने के लिए अगर हम धार्मिक रूप से बात करें तो चित्रगुप्त जी को नियुक्त किया गया है, जो हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। हमने क्या चयन किया, उसका क्या परिणाम हुआ, उसके अनुसार ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर हम धर्म विशेष की बात करें तो चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और हम हिंदुओं में चित्रगुप्त जी की एक विशेष पूजा भी करी जाती है, जिसमें देवात, जिसको आजकल आप पेन, शाई या पेपर पेन, इन सब की पूजन किया जाता है। ये पूजन आपके कर्मों को काटने के लिए बहुत ही फलदायी होता है। चलिए, ये तो थी धर्म विशेष की बात। अब वापस आते हैं कि जीवन में हमने कर्मों का महत्व समझा कि कर्मों से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे क्या है। कर्मों और जीवन में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अगर इस मनुष्य ने जीवन भर अच्छे कार्य करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं, तो इसको यमराज क्यों लेने आ गए, या इसकी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो गई, इसकी अकाल मृत्यु हो गई। तो हमारा ये मानना है और हमारा ये समझ है कि अकाल मृत्यु कुछ है ही नहीं, आपका चयन है। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और सामने से ट्रक आ रहा है और सामने केले का छिलका रखा हुआ है और अगर आप उस पर पाँव रख देंगे तो आपको पता है आप फिसल जाएंगे और ट्रक से टक्कर हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार जीवन में छोटे बड़े बहुत से ऐसे चयन होते हैं जिनको हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं और जिसके एक बड़े परिणाम स्वरूप हमें मृत्यु तक जाना पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ये अकाल मृत्यु है, ये हमारे किसी ना किसी चयन का फल स्वरूप है। अब ये फल इस प्रकार भी हो सकता है कि भी हो सकता है मैं हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार हैं या कोई जानकार हैं या दुश्मन हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ और इसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी, ऐसा कर्म कर दिया जिससे मुझे चोट लग गई और मेरी मृत्यु हो गई और हम इसे अकाल मृत्यु बोल देते हैं। जबकि इसके विपरीत ये वही क्रिया है जो हमने समझी थी कि भाई किसी और का चयन भी हमारे चयन से जुड़ा हुआ है। ये उसी प्रकार है जैसे हम बोलते हैं कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो ये कर्म चयन है। अगर आपके माँ बाप ने प्रॉपर्टी बनाई है, धन पाया है, तो वो भी आपको मिलता है। उसी तरह उनके चयन के परिणाम भी आपको मिलते हैं। किसी दूसरे को अगर आपसे ईर्ष्या है और वो अपने दो चयन, उसके बाद दो चयन है, अपनी ईर्ष्या छोड़ के अपना जीवन जिए, दूसरा ये अपनी ईर्ष्या में पागल होकर आपके लिए कुछ बुरा कर बैठे, तो उसी प्रकार उसका चयन आपके चयन को भी डिस्टर्ब करता है, उसको हिलाता है, उसको तोड़ता है, उसको बदलता है। जिस प्रकार अर्जुन ने जब अपना धनुष उठाया था, अपने अस्त्र उठाए थे और उसने अपना कर्म करा, अपना चयन करा, तो बहुत सारे सामने वालों का जीवन बदल गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये अर्जुन का चयन था जिसका परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। अगर अर्जुन शस्त्र उठाता ही नहीं तो शायद महाभारत होती ही नहीं, शायद वो युद्ध होता ही नहीं। इसलिए हम सबके कर्म आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊर्जा से हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी के अंतर्गत बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर सब कुछ भगवान ने पहले से लिखा हुआ है तो इस इंसान का एक्सीडेंट कैसे हो गया या इसकी मृत्यु कैसे हो गई
या इसको इतने दुख कैसे मिल गए। तो ये उसका चयन है। भगवान ने हमें चयन दिए हैं और किसी ना किसी रूप में, बहुत छोटे रूप में या बहुत बड़े रूप में, उस इंसान ने या उसके आसपास के किसी और ने कुछ ऐसा चयन किया जो वो वहाँ उस परिस्थिति तक पहुँच गया। तो आइए अब जानते हैं कि एक जीवन जीने के बाद जब हम उस सत्य की तरफ बढ़ते हैं, उस सत्य पे पहुंचते हैं जिसे कोई जुटला नहीं सकता, तो क्या होता है। उस सत्य का नाम है मृत्यु। क्योंकि हम तंत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र मार्ग पर चलते हैं, तो हम आपको एक तंत्र के हिसाब से जीवन, मृत्यु और उसके बाद का क्या परिभाषा है, ये समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद एक नई यात्रा शुरू होती है, लेकिन तंत्र ऐसा मानता है कि ये जीवन ही एक यात्रा है और मृत्यु के समय वो यात्रा खत्म होकर हमारी ऊर्जा, हमारी आत्मा, हमारी मन, हमारी चेतना अपने असली स्वरूप में, अपने परमात्मा में वापस जाकर मिलती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या जा चुके हैं, वह पितृ बन जाते हैं। लेकिन तंत्र ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं मानता है। तंत्र के हिसाब से मृत्यु के बाद अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के अनुसार हमें मृत्यु के बाद भी योनियां मिलती हैं। जो बहुत अच्छे कर्मों से निकले हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनको ही पितृ बनने का सम्मान मिलता है, उस योनि में जाने का परमिशन मिलती है। अन्यथा अपने कर्मों के हिसाब से बहुत सारे लोग भूत भी बनते हैं, प्रेत भी बनते हैं, स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं। इसी में एक ऐसी धारणा है कि बहुत सारा अगर आपने पुण्य करा है और थोड़ा सा कुछ गलत कर भी दिया तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तंत्र के अनुसार, तंत्र की ये मान्यता है कि अगर आपने सही करा है तो आपको सही का फल मिलेगा, अगर आपने गलत किया है तो आपको गलत का भी फल मिलेगा। आपको दोनों स्वरूप, दोनों परिणाम भुगतने पड़ेंगे और दोनों परिणामों को अच्छे से पूरा भुगतने के बाद, पूर्ण होने के बाद ही आपको किसी योनि में जाने का चांस मिलता है। आप इसे आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा अपने घर या अपने स्थान पर ही रहती है, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि चित्रगुप्त उनके कर्मों का हिसाब किताब बनाते हैं। तभी हिंदू धर्म में 13वीं करी जाती है। 13वीं तक वो ऊर्जा, वो आत्मा उसी स्थान के आसपास ही रहती है और 13वीं पे जब हम पूर्ण रूप से उनका विसर्जन कर देते हैं, तब उनके कर्मों के हिसाब से उनका चयन किया जाता है कि भी ये अब किस योनि में जाएंगे और अपने कर्मों का जो परिणाम है उसको पूरा करेंगे। अब बात आती है कि अपने कर्मों के परिणामों को पूर्ण करने के बाद, स्वर्ग नरक सब देखने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो आत्मा अपने इष्ट के गणों में जीनी जाती है। अगर कोई शिव जी का भक्त है तो वो शिव जी के गणों में जाके जुड़ेगा, अगर कोई काली का भगत है तो वो काली के गणों में जाके जुड़ेगा और वो उसी तरह से अपने जीवन का मृत्यु के बाद निर्वाह करेगा, तब तक जब तक कोई और उस ऊर्जा का आह्वान इस पृथ्वी पर ना कर ले। इस पृथ्वी पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता ने उस ऊर्जा का आह्वान किया होता है, जिसके स्वरूप वो बच्चा आता है। अब बात समझने की ये है कि आप किस योनि में जाएंगे। आप भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे या पितृ बनेंगे, ये सब पता कैसे चले? या फिर जो चला गया है वो किस रूप में आगे की यात्रा कर रहा है, ये कैसे समझे? अभी तक हमने जीवन तो समझ लिया, मृत्यु भी समझ ली, उसके बाद क्या होता है वो छोटे से एक रूप में समझ लिया। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम अब इस जानकारी को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो मृत्यु के बाद आगे की यात्रा
कैसे होती है, उसमें कहाँ चयन किए जाते हैं, उसमें आपके कर्मों का कितना भाग है और आप पूरी यात्रा करने के बाद अगली योनि में कब जन्म लेते हैं और किस रूप में जन्म लेते हैं, ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो के भाग 2 में। इसी के साथ साथ हम समझेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है। वैसे तो जीवन और मृत्यु को एक 10-15 मिनट के वीडियो में समझाना सरल नहीं है, पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीडियो के 1-2 भाग में हम आपको कुछ समझा पाएँ, जिससे आप अपने जीवन में, अपने कर्मों में कुछ बदलाव ला सकें। आशा है आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। जल्द ही हम इसके भाग 2 को लेकर आएंगे, जिसमें हम मृत्यु के बाद से जुड़ी हर एक जानकारी को गंभीरता और पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां कालिका।